हेलो फ्रेंड, आज है 9 सितंबर और 9 सितंबर को हम डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे कि कल हमने कौन कौन से क्वेश्चन डिस्कस किए थे। देखो, लास्ट रिवीजन के अंतर्गत हमने देखा था कि विश्व बधिर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया। ये जर्मनी में हुआ था, जर्मनी के हनोवर शहर में हुआ था। और बाकी में और ये 8 सितंबर को ख़त्म हो गया। अच्छा, दूसरा था कि हाल ही में विश्व बैंक द्वारा 2024 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने परसेंट रहने का अनुमान था। ये 7% था और आरबीआई ने दिया 7.2%। ब्रुनेई के सुल्तान कौन है? ब्रुनेई के सुल्तान है हाजी हसनल बोल्किया। ये हाजी हसनल बोल्किया हैं। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ब्रुनेई के दौरे पर थे, इसीलिए ये न्यूज़ में था। और क्वेश्चंस में था हमारा कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल या उपराज्यपाल को कोई भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग का अधिकार दिया है। ये नई दिल्ली के उपराज्यपाल को दिया गया है, लेफ्टिनेंट जनरल को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में कहाँ पर विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया? महाराष्ट्र में किया, महाराष्ट्र के लातूर जिले में। हाल ही में विषाणु युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये राजस्थान के अजमेर में किया गया। ये कल के क्वेश्चन हैं जो कल हमने डिस्कस किए थे। एक क्वेश्चन था कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए नई डिजिटल नीति का प्रावधान? ये उत्तर प्रदेश ने किया है। और हाल ही में चर्चा में रहा अभ्यास वरुण, भारत और किस देश के बीच का नौसैनिक अभ्यास है? ये भारत और फ्रांस के बीच का नौसैनिक अभ्यास है। और कल हमने एक क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर के प्रथम सप्ताह में किस देश की यात्रा पर थे? तो ये ब्रुनेई की यात्रा पर थे और ये ब्रुनेई के सुल्तान हैं जिनसे इनकी मुलाकात हुई थी। उनके साथ जयशंकर प्रसाद, विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद भी गए हैं। तो अभी चलते हैं आज के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आज के क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एंटी रेप बिल अपराजिता को लॉन्च किया गया है? कोलकाता में अभी ये मामला बहुत ही न्यूज़ में है। एक डॉक्टर के रेप में जो संजय राय द्वारा जो हत्या कर दी गई उसके मामले में, तो उनका एक एंटी रेप बिल है अपराजिता, ये लॉन्च किया है पश्चिम बंगाल ने। जो अपराजिता एंटी रेप बिल है, इसके प्रावधान हैं कि अगर रेप पीड़ित की मौत होती है या फिर वह कोमा में जाती है तो दोषी को फांसी दी जाएगी। गैंग रेप के दोषियों को पेरोल के बिना उम्र कैद की सज़ा दी जाएगी। रेप केस की जांच 21 दिनों में पूरी करनी होगी। इसे 15 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। हर जिले में अपराजिता टास्क फोर्स बनाई जाएगी। इसका नेतृत्व डीएसपी लेवल के अधिकारी करेंगे। तो ये अपराजिता एंटी रेप बिल के प्रावधान हैं जो पश्चिम बंगाल में। देखो, हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा एंटी रेप बिल अपराजिता को लॉन्च किया गया। इसे अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन नाम दिया गया है। तो ये कलकत्ता में बेहद न्यूज़ में है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और यूनेस्को मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन का सह आयोजन कहाँ पर किया गया? ये जो भारत और यूनेस्को मुख्य विज्ञान सलाहकार का आयोजन आपका हुआ है पेरिस में। पेरिस जो फ्रांस की राजधानी है। यूनेस्को के बारे में यदि बात करें, यूनेस्को की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। मुख्यालय पेरिस में है और इसके अध्यक्ष हैं आद्रे जोले। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश इंडिया महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जो उत्तर प्रदेश महिला आयोग है, इसका अध्यक्ष बबीता चौहान को नियुक्त किया गया है। बबीता चौहान आगरा से बिलोंग करती हैं। ये बबीता चौहान। डिम्पल यादव को भी इसमें उपाध्यक्ष के रूप में रखा गया है, लेकिन डिम्पल यादव ने इसको ज्वाइन नहीं किया है। देखो, हाल ही में उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष बबीता चौहान को नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश महिला आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में एक चारू चौधरी और अपर्णा यादव मुलायम सिंह के छोटे बेटे की पत्नी है। अपर्णा यादव को नियुक्त किया गया है। इसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए होगा और उत्तर प्रदेश महिला आयोग का गठन जो है 2002 में किया गया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की जेल से लोगों के भागने पर करीब 129 लोगों की मृत्यु हो गई? तो ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की जेल से भागे थे और जेल का नाम था मकाला जेल। और जो लोग कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, ये दक्षिण अफ्रीका ये अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है और यहाँ की जेल का नाम था मकाला। और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की राजधानी है आपका वो किसानसा। ये कांगो गणतांत्रिक गणराज्य है, यहाँ लाई करता है ये। तो इसके बारे में और देखें। देखो, हाल ही में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की जेल से लोगों के भागने पर करीब 129 लोगों की मृत्यु हो गई। कुछ लोगों को गोलीबारी में मारा गया और कुछ लोग एकदम भगदड़ में मच गए। जेल का नाम था मकाला केंद्रीय कारागार। जेल तोड़कर भागने वालों की संख्या थी 129 और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य अफ्रीका महाद्वीप के
मध्य में स्थित एक देश है। और बाकी इसमें देखें, देखो इसका भूभाग्य अंध महासागर में से मिलता है, अटलांटिक महासागर से, और क्षेत्रफल के लिहाज से दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है, और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की राजधानी किसासा, ये यहाँ लाई करता है आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कोंगो। इसके बारे में और देखें तो मकाला कांगो की राजधानी किसासा की एकमात्र जेल है जो अफ्रीका के सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में से एक है। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल की अक्टूबर 2023 की रिपोर्ट के अनुसार इसकी क्षमता 1500 लोगों की है, लेकिन इसमें कम से कम 12,000 कैदी हैं। यह घटना ऐसे समय में हुई जब कांगो राष्ट्रपति इसमें फेलिक्स त्शेकेदी, ये चीन अफ्रीका सहयोग पर फोरम के लिए बीजिंग में थे इस समय जब ये घटना हुई। अच्छा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ पर रक्षा सहयोग पर भारत सऊदी अरब संयुक्त समिति की 6ठी बैठक का आयोजन किया गया? ये 6ठी बैठक का आयोजन रियाद में किया गया। देखो, हाल ही में रियाद में रक्षा सहयोग पर भारत सऊदी अरब संयुक्त समिति की 6ठी बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक दोनों देशों के द्विपक्षीय रक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण कदम है। इस उच्च स्तरीय वार्ता की अध्यक्षता संयुक्त रूप से भारत के सशस्त्र सेनाओं के प्रभारी संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और सऊदी अरब के रक्षा उपमंत्री मेजर जनरल सलमान बिन अवद अल हार्वी ने की। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ पर 2 दिवसीय ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जा रहा है? ये 2024 जो ये है ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर, इसका आयोजन हैदराबाद में किया जा रहा है। हैदराबाद में, यानी कि ये बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इसकी एक्सप्लेनेशन देखें। हाल ही में हैदराबाद में 2 दिवसीय ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जा रहा है। इसका विषय है कि एआई को सबके लिए अनुकूल बनाना। तेलंगाना सरकार द्वारा आयोजित इस शिखर सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन 5 सितंबर को मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के द्वारा हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में किया गया। ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ था। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की गई? तो ये गुजरात के द्वारा की गई थी जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत। व्याख्या में देखें तो हाल ही में गुजरात सरकार द्वारा जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की गई और इस पहल का लक्ष्य पूरे गुजरात में लगभग 24,800 वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ पर प्रथम संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन किया गया? ये आपका लखनऊ में हुआ था। हाल ही में लखनऊ में प्रमुख संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसकी थीम थी सशक्त और सुरक्षित भारत, सशस्त्र बलों में परिवर्तन। ये थे आज तक के क्वेश्चन। और आज के क्वेश्चन है आपके लिए कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, ये आपको बताना है। ये जब आप बताएंगे ये हम कल के करंट अफेयर्स में डिस्कस करेंगे। तो ये था आज के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।